नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस, यूपी का सबसे बड़ा डिबेट शो। और सबसे बड़ी लड़ाई तो अब छिड़ गई है किसान आंदोलन में। आर पार की लड़ाई कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ऐसा देश ने बहुत कम देखा है जब किसी आंदोलन के बीच खुद प्रधानमंत्री सामने आए और खुले मंच से संवाद करें आंदोलनकारियों से। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से यह इतिहास बना डाला कि किसान जिन जिन बातों को लेकर आंदोलनरत हैं उनका एक एक का जवाब प्रधानमंत्री ने खुले मंच से आकर दिया। तो इससे दो तीन बातें साफ हो जाती हैं। एक तो यह कि पीएम ने एक एक कर विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया कि कहां और क्या क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है। मैं फेहरिस्त नहीं गिनाऊंगा, पूरे प्रोग्राम के दौरान आप टीवी स्क्रीन पर देखते चलिएगा। चाहे वो एमएसपी की बात हो, मंडी को खत्म करने की बात हो, या जमीन किसानों के छीन लिए जाने की बात फैलाई जा रही हो, तमाम बातों का जवाब दिया। साथ में यह भी कह दिया कि पहले की सरकारों ने क्या नहीं किया जो हम कर रहे हैं, और इसीलिए दर्द है क्या विपक्ष को। और दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि सरकार कह रही है कि कुछ भी हो जाए ये बिल, ये कानून तो वापस नहीं होगा। तो सवाल है कि अब क्या होगा इस आर पार की लड़ाई में। आज महाबहस इसी पर। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी, नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी 8 साल से लागू नहीं हुई। चलिए, किसी ने नहीं लागू की, आप कर दीजिए लागू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की मर्जी की मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार आप एमएसपी गारंटी कर दीजिए कानून बनाकर। किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, उसकी लागत से डबल एमएसपी आप कर दीजिए, समस्या सुलझ जाएगी। तो गौर कीजिए जरा आप, इस कृषि सुधार बिल या एग्री रिफॉर्म बिल की जिसकी बात हो रही है, जिस पर आंदोलन चल रहा है, सरकार ने और बीजेपी ने एक तरीके से अपना आज सब कुछ दांव पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मैदान में जब आ जाएं और वो देश के सामने खड़े होकर कह दें कि नहीं ये बिल सच्चा और विपक्षी झूठे, तो यानी अगर प्रधानमंत्री झूठे निकले, सोचिए तो फिर इस पार्टी का और इस सरकार का क्या हश्र होगा जब चुनाव होगा। तो यानी सब कुछ दांव पर लगा दिया है और एक तरीके से साफ कर दिया है कि अब ये कानून वापस होगा नहीं, क्योंकि होने लायक नहीं है। जो बातें इसके खिलाफ कही जा रही है वो सारी बातें गलत, ये कोई और नहीं देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो क्या ये सुन रहे हैं वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं? मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, राजपाल कश्यप एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, जावेद अहमद नेता कांग्रेस, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक, शिवराज सिंह किसान नेता और डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अहमद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा पीएम की बातों को सुनकर कि वो किसानों
से बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा वो आपसे बात कर रहे थे, विपक्षी दलों से बात कर रहे थे, और आपके एक एक झूठ का वो पोस्टमार्टम कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे कि क्या क्या झूठ विपक्ष किसानों को पढ़ा रहा है। क्या आपने सुना? अजय जी, हाँ मैंने सुना। अजय जी, जिसने अपने जीवन में असत्य के अलावा किसी चीज का साथ ही नहीं किया, जो असत्य का आग्रह कर रहा है पूरे देश के किसानों से, उनकी किस बात पर भरोसा किया जाएगा और देश किस बात पर भरोसा करेगा? 2011 जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में उन्होंने एमएसपी और भुगतान की गारंटी की बात की थी, और आज वो पलटी मारने का काम कर रहे हैं। कहां? अरे उन्होंने तो बार बार कहा कि मैं देश का चौकीदार जावेद अहमद, लेकिन वो जावेद अहमद साहब, दो उद्योगपति तथ्यों के साथ बात कीजिए, कम से कम यहां झूठ मत बोलिए। पीएम ने अपने भाषण में एक बार नहीं बार बार आज कहा है कि ना एमएसपी खत्म कर रहे हैं हम, उदाहरण दिया है भाई साहब। अरे जावेद अहमद साहब, नहीं ये मैं यहां नहीं चले दूंगा आप लोगों के झूठ को। जावेद अहमद, मैं यहां आपकी झूठ को नहीं चले दूंगा। मैं फैक्ट दूंगा, मैं फैक्ट दूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं सच रखूंगा। नहीं 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 जावेद अहमद सुनिए, आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। जावेद अहमद सुन लीजिए, सुन लीजिए, सच को सुनिए, सच को सुनिए। झूठ मत बोलिए यहां पर, झूठ मत बोलिए यहां पर। सुन लीजिए, कांग्रेस पीएम ने अपने स्पीच में कहा है, अरे सुन लीजिए जावेद अहमद, पीएम ने अपने स्पीच में कहा है कि आपकी सरकार के दौरान 5 साल में 17 लाख टन की खरीद हुई, हमने 30 लाख टन एमएसपी पर खरीदा है। अगर एमएसपी खत्म करना होता तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करते। सुनते जाइए क्या क्या कहा है आज पीएम ने। आप जो बातें कह रहे हैं, मंडियों को लेकर कहा कि हम मंडी को हाईटेक बना रहे, कंप्यूटर लगा रहे, 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं मंडियों पर। अगर हमें मंडी बंद करना होता तो क्यों खर्च करते हम? कहां पर एमएसपी पे खरीदा है? सरकार ही झूठ बोल रही है। सरकार क्या तो बात कर कहां रही तक गिर चुकी है कि संभल के 26 किसानों पर जो दिल्ली जा रहे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, उन पर चलिए बीजेपी जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला, 50 मनीष शुक्ला जी, जुर्माने की नोटिस थमा दी। ये तो उत्तर प्रदेश में देखिए अजय जी, और जब आरोप, अजय जी, जब ये बवाल हुआ और मीडिया ने दिखाया तब शांत रहे। अरे जावेद अहमद सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पीएम ने यह भी कहा है, पीएम ने यह भी कहा है कि आपको ये आप जो खुद ना कर सके कहते रह गए, वो ना कर सके, दर्द इस बात का है आपको कि मोदी श्रेय ले जाएगा। कहा तो है पीएम ने कि श्रेय ले जाओ, लेकिन किसानों का नुकसान तो ना करो। स्वयं सेवक का संगठन है भारतीय कृषक संघ, उसने भी लिखित तौर पर प्रधानमंत्री और मनीष शुक्ला प्लीज पत्र लिखकर कानूनों का विरोध दर्ज कराया। उसको क्या कहेंगे? कृपया शांत सुन लीजिए, विषय को आ जाने दे, अब अपनी बात का जवाब ले ले। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज साफ साफ जो बातें तथ्य परख की उन्होंने बताया है कि दरअसल विपक्ष पार्लियामेंट से पंचायत तक खारिज किया जा रहा है, जनता की अदालत में उसको खारिज किया जा रहा है, तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर बरगलाने का प्रयास हो रहा है। और जिस कानून के लिए अपने मैनिफेस्टो में, अंग्रेजी के मैनिफेस्टो में संशोधित करने की बात कांग्रेस करती रही और हिंदी में उसको खत्म करने की बात करती रही, आज उसी पे मुकर रही है कांग्रेस। हमने तो अपना मैनिफेस्टो पूरा किया, साथ साथ हम कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो की जो वादे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और देखिए निश्चित रूप से एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एश्योरेंस दिया, लगातार जो वार्ता हुई उसमें एश्योरेंस दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय पर कि किसानों की जमीन पे कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे किसानों को लाभ होगा, फसल कटने के पहले उनके दाम निर्धारित होंगे, कोई आपदा विपदा आएगी तो उनके लाभ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चूंकि ये दर्द पेट में इसलिए मरोड़ मार रहा है कि इतने दिनों तक शासन करने के दौरान कांग्रेस या अन्य विपक्ष के लोगों ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया कि 2014 के पहले एमएसपी क्या थी, 2000 आज की डेट में क्या एमएसपी है, गेहूं की, ज्वार की, बाजरे की। और ये कृषि सुधार कानून लागू करने के बाद रबी और खरीफ की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाया है हमने। ठीक है, एमएच खान साहब, मैं
मैं आज चाहता हूं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सामने आकर के अब खुद बागडोर संभाल ली है, ये जो जंग चल रही है एक तरीके की उसकी, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी एक आंकड़ा, एक और आंकड़े दिए, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने दिए। आज आंकड़ों की जुबानी, तथ्यों की जुबानी उन्होंने बातें रखी है, सिर्फ बातें नहीं की है। और कहा है कि पिछली सरकार के दौरान 2014 में दाल आयात कर रहे थे, किसानों से नहीं खरीदा जा रहा था। 1.5 लाख टन, 1.5 लाख मीट्रिक टन केवल दाल की खरीद हो रही थी। हमने 112 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदे। ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से मैं कोट कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि हमने दाल की खेती को बढ़ाने के लिए देश में कितना 50,000 करोड़ खर्च किया है। तो अब जब ये दाल ज्यादा उपज रही है, हम खरीद रहे हैं, फायदा किसानों का हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि यह सरकार किसानों को लूटने का प्लान कर रही है। कौन झूठ बोल रहा है? क्यों इतना बड़ा झूठ? नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं, विपक्षी दल जो कह रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के जावेद अहमद साहब को। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब बात मेरी सुन लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी के जो बयान का स्वागत करता हूं, मैं इसमें इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो किसान संगठन धरने पर बैठा है उसका निपटारा कैसे होगा? उनको कौन समझाएगा? उनको समझा, कोई विपक्षी दल उनके कैंप में नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई अगर उनको पसंद नहीं है तो बैठ के तय कर लीजिए, मैं उसमें आपको सहयोग कर दूंगा। ठीक है। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि अगर किसानों के भले की बात हो रही है तो उसको जो है इस धरने को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे प्रयास होगा ये सरकार जाने और किसान संगठन के लोग जाने। सही बात, सही अगर बात। इनको फायदा नहीं है तो इस कानून को रद्द कर दीजिए। अगर फायदा है तो उनको समझा दीजिए कायदे से कि भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये जो अगल बगल के लोग जो हैं ये बरगला रहे हैं, इनके बरगावे में ना आइए, इनके बहकावे में ना आइए। तो ये तो बात समाप्त है कि इस ठंड में किसान मर रहा है। ये इस तरह से अगर किसान मरेगा तो अन्नदाता हमारा मरेगा तो हम देश में किसको क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए ये ठंड का मौसम है, इस सच जो मानवता दृष्टिकोण आनी चाहिए। जी, सच जो हो, झूठ जो हो, राजनीति के फांस में ये फंसकर किसान शिकार बन रहे हैं इसका। शिवराज सिंह जी जरा गौर कीजिए। नमस्कार, आपको स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यूज़ 18 पर। आप जरा गौर कीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या बातें कही। प्राइम मिनिस्टर जब खुद सामने आ गए अब आप लोगों से संवाद करने, ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत कम बार हुआ है हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में, कि आंदोलन के दौरान प्राइम मिनिस्टर आए, खुले मंच से सारी बातों का जवाब दे। तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, आप लोग झांसे में नहीं आए, हम आपके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ हैं। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा उनकी बातों पर? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमें विपक्ष में गोली मारो, विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। वोट हमने प्रधानमंत्री को दिए, तो हमारा सवाल भी देश के प्रधानमंत्री से है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये शब्द कह देते कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और देश में किसान आयोग का गठन होगा, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन वो बात को गोलमोल कर गए। एमएसपी रहेगा, एपीएमसी मंडी रहेंगी, किसान की जमीन नहीं छिनेगी। भाई हम ये कह रहे हैं किसान आयोग का गठन कर दो। शिवराज जी, अभी भी तो एमएसपी की गारंटी नहीं है, आज तक तो एमएसपी की गारंटी नहीं है देश में। आज तक तो कांग्रेस राज करती आई थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। आज तक तो एक पार्लियामेंट थी, 2 पार्लियामेंट भी नहीं थी। आज तक तो एक कृषि बिल भी नहीं था। मतलब जो पहला सिस्टम है वही बना रहेगा क्या? एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में क्या दिक्कत है? किसान आयोग का गठन करने में क्या दिक्कत है? जब सारे आयोग है, चलो मत करो एमएसपी गारंटी कानून, मत करो किसान आयोग का गठन, तो सारे आयोग जो और आयोग है उनको भी खत्म कर दो, और जो मान्यों की पेंशन है, वेतन है, भत्ता है, उसे भी खत्म कर दो भाई। ठीक है, ये बात मान लो हमारी। डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, आप इस कानून की वकालत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज आकर के एक एक बात सामने रख दी
लेकिन अब भी सवाल बचे हुए हैं किसान के। क्या आपके पास जवाब है इसका? देखिए, पहले तो मैं देश के किसानों को बहुत ही नम्र निवेदन से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, इतनी सर्दी है, इतना बड़ा मतलब मौसम खराब है, आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं, इसके लिए आप लोगों का धैर्य रखना चाहिए। और ये किसानों को मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की बात सुनो, उसमें गौर करो। और जैसे स्वराज सिंह कह रहे हैं ना, आप ये बताइए, हमारे देश में आज की तारीख में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जिनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए वो बेचारा, उसके पास इतना उत्पाद नहीं हो रहा कि वो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर लेकर किसी इंडिपेंडेंट व्हीकल को लेकर उसका किराया दे सके। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की थी कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, अपने माल को वे स्टोर कर सके, रोक सके, उसके लिए। और एमएसपी भी चालू रहेगी, एपीएमसी भी चालू रहेगी। उसके पैरेलल ही एक सुविधा डेवलप की थी कि मंडी में 1 की बजाय 10 खरीदार हो। और ये क्या नाम, इस मंडी, इसके पैरेलल साथ साथ। जी जी जी, बताइए बताइए। अरे यार, बात तो सुनो। आप बात क्यों नहीं सुनते? फिर ये आप बीच में क्यों आ रहे हो? आप बीच में क्यों आ रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही है। आप बताएं, आप बताएं। हम दूसरी बात कर रहे हैं, चुप रहिए आप चुप क्यों रह रहे हो? आप चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए आप पहले, ठीक है, हम बताएंगे आप आपको। इस समय बहुत धैर्य की जरूरत है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एमएसपी रहेगी, अरे बात तो सुनो, आप बात तो सुनोगे तभी तो कुछ कहेंगे। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। स्वराज जी, स्वराज सिंह, गोली मारो और एपीएमसी में गोली मारो, हमें तो एमएसपी से नीचे माल ना बिके, इसकी गारंटी दे दो, बस किसान आयोग का गठन करा दो। तो एक बात बताइए आप, एक बात बताओ आप, किसान आयोग का गठन तो चलो देखते हैं, वो भी होगा, लेकिन ये बताइए आप ये बताइए, पहले जो एपीएमसी थी जिसके थ्रू माल बिक रहा था, उसमें आप ये दलालों का, जो कमीशन एजेंट का, आप लोग सब कहते थे, पूरे देश के किसान कहते थे कि कमीशन एजेंट बीच में से निकलने चाहिए। इन कमीशन एजेंट को निकालने के लिए तो यू एपीएमसी के पैरेलल फैसिलिटी देने चाह रही है आपको कि भाई किसान का जो खरीदार है वो ज्यादा रहे। और देखो, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपको बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपको नए बीज मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी, फसल उगाने से पहले आपका एग्रीमेंट होगा, सब लिखित होगी, आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। मार्केट की उतार चढ़ाव से बचाने के लिए आप लोगों को तभी तो फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। ये डेवलप डॉक्टर सूरज सिंह है, बड़े वकील, हम भी सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, किसानों का कोई वकील है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, शिवराज जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब लगता है मुझे कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, इतनी सी बात है। नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे भाई? गारंटी कानून बनाने में क्या हर्ज है, ये बताओ। ओके, ठीक है। राजपाल सिंह साहब बचे हुए अभी तक नहीं आए हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको ले आता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। ऐसी बात थोड़ी है, वो मान रहे आपकी बात को और कह रहे किसान तो अंदाता है, हमारा सर्वप्रिय है, हमारे एजेंडे में किसान भाई सर्वप्रिय है सबसे पहले। तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री। ओके, शिवराज जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, जरा वो दुरुस्त हो जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरपाल सिंह, आपकी, अब हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। राजपाल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात जो कही है, उसका मतलब एक ये भी है। शिवराज जी सुनिएगा जरा गौर से आप भी, कल भी इस पर बात हो रही थी, हमारे एक जानकार पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम दुनिया में, हमारे किसान, शिवराज जी आप लोग इस देश में दुनिया में नंबर 2 पर हैं उपज के मामले में, सबसे ज्यादा उपज के मामले में 2nd पर है हम पूरी दुनिया में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपके उत्पादों की भागीदारी महज 3% है, नहीं के बराबर। और यह इसलिए है क्योंकि अभी तक यह बंद है सब कुछ, उसी को खोलना चाहती है सरकार, बाजार को लाना चाहती है आप तक, ताकि आपके उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में पहुंच पाए और किसानों को
कीमत मिले, फायदा मिले। राज्यपाल कश्यप, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोगों को यही दर्द सता रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो श्रेय नरेंद्र मोदी ले जाएगा, राजनीतिक फायदा उनको हो जाएगा। देखिए अजय जी, ये आंदोलन किसानों ने खड़ा किया है और हमें पीड़ा ये सता रही है कि 24 किसानों की मौत हो चुकी है इस कड़ाके की ठंडक में, और कितने किसान किस कड़कड़ाती ठंडक में बैठे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश, गुजरात में बात करने के बजाय उन किसानों से बात करनी चाहिए, उन किसान नेताओं से बात करनी चाहिए। अरे भाई, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें समझाई हैं, मैंने उनका भाषण सुना था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख रुपए मिलेंगे, और जीएसटी लागू होगी तो लाभ होगा, पूरे दुनिया में मार्केटिंग होगी, दुनिया में सामान सस्ते हो जाएंगे, इंडिया में मिलेंगे। तो ट्रैक्टर पे 18% जीएसटी लगा दी। आपने नोटबंदी में भी पता नहीं क्या क्या फायदे समझाए थे, और जहां तहां की बातें राज्यपाल कश्यप करने लगे, मुद्दे की बात से आप हट गए, भी गड़ा हुआ, मुद्दे की बात से हट गए। तो नहीं, मैं इसलिए कृषि सुधार से देश के प्रधानमंत्री किसान को और किसी ने नहीं बताया था कीमत फसलों की मिलेगी और उससे उनका फायदा होगा, जो अभी तक नहीं हुआ। लॉकडाउन लगा तब भी फार्मूले समझाए गए। दूसरी बात, किसान, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश के किसानों की बीजेपी ने कहा 14 दिन में पेमेंट देंगे और नहीं तो ब्याज सहित देंगे। तो आपको मालूम है ये 2020 में और 2017 और 18 का 242 करोड़ बकाया है, और 2018-19 का 548 करोड़ बकाया है, 2019-20 का 12,994 करोड़ रुपए का पेमेंट ये 14 दिन में दे रहे हैं। धान का पेमेंट आप बताइए, राजनीति तो रुकने वाले नहीं है, राजनीति के सामने तो करना पड़ेगा। अरे किसान यही तो कह रहे हैं, आप उद्योगपतियों को क्यों दे रहे हो? आप एमएसपी गारंटी लागू करिए, दुगनी आय वाली लागू करिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करिए। आप केवल प्रचार करने में लगे हैं। राज्यपाल कश्यप जी जवाब ले लीजिए ना, आप तो सरकार पर आरोप लगाए तो। परेशान है, कितना भुगतान किया था इन्होंने? उस उत्तर प्रदेश में कितने किसान 12,000 करोड़ रुपए, और हाँ ये बिकेगा, जब बिकेगा कब? जब बीजेपी के दलाल खरीद लेंगे यही धान, बीजेपी के दलाल आलू खरीद लेंगे और बीजेपी के लोग खरीद लेंगे, बीजेपी के दलाल और बीजेपी के चंद उद्योगपतियों को इस देश को देना चाहती है, देश को गुलाम बनाना चाहती है चंद उद्योगपतियों को। आज किसान बदहाल है, यही किसान आपको ठीक करेगा। राज्यपाल जी जवाब आपके आरोपों का, आपके आरोपों के जवाब वही किसान ठीक करेगा। आप लूट लो, उद्योगपतियों से चंदा ले लो, उद्योगपतियों के इशारे पे आप काला कानून ला रहे हो, उद्योगपतियों की दलाली के लिए काला कानून ला रहे हो, उद्योगपतियों के हाथ में देश को गुलाम बनाना चाहते हो। ये समाजवादी पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। आप समाजवादियों और किसानों के आंदोलन को बताओगे टुकड़े टुकड़े गैंग, आप हर चीज को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दोगे। ये देश में टुकड़े टुकड़े बांटने वाले लोग बैठ गए हैं, ये देश की गद्दी पे टुकड़े टुकड़े वाले लोग बैठ गए, ये देश को बांटने वाले लोग बैठ गए। जो अंग्रेजों के समय में भी यही चाचुकी करते थे, अब विदेशी ताकतों से मिलकर देश को बेचना चाहते, उद्योगपतियों के हाथ में बेचना चाहते। नीरव मोदी, मनीष मोदी जैसे लोग देश को बेच के अभी तक मैं नहीं समझ पाया राज्यपाल कश्यप साहब। और राज्यपाल कश्यप जी सुन लीजिए, ओके, राज्यपाल कश्यप जी, जावेद अहमद साहब सुन लीजिए, इन्होंने गिरफ्तार कराया, सुन लीजिए, और समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। ठीक है, आप लड़ते रहिए, आपका ये काम है भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, आप जनता की नुमाइंदगी का दावा करते तो आपको तो लड़ना होगा ही। जावेद अहमद नेताओं को जेल में भेजेंगे, अरे कितनी जेल में भेजोगे? किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ओके, राज्यपाल कश्यप जी, राज्यपाल कश्यप जी, जावेद अहमद साहब सुन लीजिए, जावेद अहमद, ओके, राज्यपाल कश्यप जी प्लीज होल्ड ऑन, बहुत देर मैंने वक्त दे दिया, आपने बहुत बातें कही। पानी पीजिए, राज्यपाल कश्यप प्लीज, पानी पी लीजिए थोड़ा, भ्रष्टाचारी आप अखिलेश, अरे पानी पी लीजिए सर, और भी लोग हैं, उनको भी बोलने दीजिए। राज्यपाल कश्यप जी, एमएच खान साहब भी कहना चाह रहे हैं,
निकल जाते थे। जावेद अहमद भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजपाल कश्यप, अब आवाज आपकी अभी नहीं जा रही है। अब राजपाल कश्यप जी आवाज आपकी नहीं जा रही, थोड़ा रुकिए, अब औरों के पास भी जाने दीजिए मुझे। जावेद अहमद साहब, तो क्या आप लोगों ने ठान लिया है? नहीं, राजपाल कश्यप से पूछिए ना कि अखिलेश यादव इतना अकूत संपत्ति किस बिजनेस से लेकर आए, किसानी से लेकर आए? चले, उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। जावेद अहमद, तो आप लोगों ने ठान लिया है क्या कि किसानों का फायदा नहीं होने देंगे? प्राइम मिनिस्टर तो यही कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसानों का आप लोग बंटाधार करने पर तुल गए हैं। उनका जो बड़ा फायदा होने वाला था, हो सकता है इस कानून से, वो नहीं होने देना चाहते। कौन बंटा? नहीं अजय जी, ये आरोप ही गलत है। ये जो साजिश है कांग्रेस को बदनाम करने की, कांग्रेस का कौन नेता किसान आंदोलन में गया है? कांग्रेस के किस नेता ने साजिश की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में, केंद्र में सारी खुफिया इकाइयां उनके पास हैं। अगर कोई तथ्य है तो वो सामने लावें, और अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो बताएं। जो किसानों की पीड़ा है, जो उनका दर्द है, हमारा उनको नैतिक आंदोलन केवल पंजाब में ही है ना, दिख रहा है दायित्व है कि वो आगे आपकी सरकार है, उनको संतुष्ट करने का काम करे। ये जो साजिश लगातार चल रही है, पंजाब और राजस्थान में आंदोलन क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस से ये डरी हुई आपकी सरकार है और सरकार है। अभी आप कह रहे हैं गन्ने की एमएसपी की गारंटी केवल है फसलों में। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमने चीनी मिलें संचालित की बंद। अलीगढ़ में चीनी मिल बंद है, उनके किसानों का बकाया आज तक भुगतान नहीं हुआ, वो भुखमरी की कगार पर है। ये जो दोहरे मापदंड है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से अगर किसान हितैषी है तो उसको अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों के साथ बात करनी चाहिए। अगर किसान संतुष्ट है तो डॉक्टर वीरपाल सिंह, जल्दी से आप बता दीजिए, समय खत्म हो रहा है मुझे। आप क्योंकि बहुत सारे फैक्ट को लेकर के बैठते हैं, मनीष शुक्ला कुछ जवाब देना चाहते हैं लेकिन समय कम होता जा रहा है। अच्छा, एमएच खान आप जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए क्योंकि समय अब नहीं है। एमएच खान साहब जी। नहीं, किसान का नुकसान हो रहा है। सारी बातों का सार ये कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या का हल केंद्र सरकार को ही करना है और उनको करना चाहिए। सियासी पार्टियां अपने फायदे के लिए किसान को मोहरा बनाते रहेंगे। बात हो रही है जो मैं एक बार पहले वोट लेने के लिए भी और कानून के भी मामले में। नहीं मोहरा नहीं बना चाहिए। मनीष जी 10 सेकंड, ओके, ओनली 10 सेकंड। समाधान इसका आई डोंट हैव टाइम। जो मोहरा बन रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। अजय जी, एक सेकंड। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार ने आपसे कहा था एमएसपी के फसलों की जो सूची जारी की है, उस सूची में से राजस्थान सरकार ने 2 फसलों को निकाल दिया है। टाइम अप, समय समाप्त। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने सामने आकर अब आर पार कर दिया है, कह दिया है कि अब तक जो किसानों का भला नहीं कर पाई पिछली सरकारें, तमाम पार्टियां, वो हम करना चाह रहे हैं। अब तय किसानों को करना पड़ेगा कि जो बातें कही जा रही हैं उनको वो सही है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है, या कानून उनके फायदे में है कि नुकसान में है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि अब आगे होता क्या है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अब इस वक्त की तमाम खबरें जानते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है अब रफ्तार के साथ आज की